नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई साहब, ये जो पीछे का जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो दिल्ली का है और मैं आज अभी भी दिल्ली में हूँ। और आप सबका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। फ़िलहाल आजकल वीडियो कम आ रही थी भाई, क्योंकि सबको पता है और जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि भाई मैं कास्टिंग कर रहा हूँ एक शो जो कि राजा अग्रसेन पर बन रहा है, जो दिल्ली में शूट हो रहा है। उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, उसके कास्टिंग में इन्वॉल्व हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली के एक्टर्स, दिल्ली के अच्छे एक्टर्स, दिल्ली के फ्रेशर्स सब मेरे साथ जुड़ें और मैं उनके साथ मिलकर काम कर सकूँ। यही फिल्मी फिल्मोनिया का मकसद रहा है कि भाई आप सही काम करें, सही रास्ते पर चलें, हैं फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। और मैंने हमेशा बोला है कि जो आपको काम करवाता है भाई वो आपको पैसे देगा, मतलब आपको पैसे देने नहीं है। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको पैसे लेने हैं। तो ये बातें तो खैर मैं कई बार बता चुका हूँ। फिलहाल जो ये वीडियो है वो मुद्दा ये है कि सीधा मुद्दे पे आते हैं यार। मुद्दा ये है कि भाई मैं फ़िलहाल जो दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैंने ऑडिशन किए, ग्रेटर नोएडा में मैंने ऑडिशन किए, काफ़ी सारे बच्चे आए और उन बच्चों में से 2-3 बच्चे इस शो में काम भी कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे लाइनअप है जो इस शो में काम करेंगे राजा अग्रसेन में मेरे साथ दिल्ली में। तो वहाँ मैंने एक चीज़ महसूस करी और जो मेल आए मुझे, जो बहुत सारे बच्चों ने मेल किए मुझे, आपको पता है मेरा मेल आईडी, अगर आपको नहीं पता मेरा मेल आईडी तो भाई ये मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। और जिन्होंने मेल किए अपने प्रोफाइल, उनको ये भी पता नहीं है कि जूनियर आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है और पर डे यानी 1 डे 2 डे जो आर्टिस्ट होते हैं उनका मतलब क्या है। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगा कि जबकि मैंने इतनी बार बताया है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उसके बावजूद बच्चे, क्योंकि आधा पता करते क्या हैं, आधा वीडियो देखा आधा खिसका दिया, फिर आधा देखा आधा खिसका दिया। उस खिसकने में क्या होता है, सारी चीज़ें खिसक जाती है, मतलब न्यूज़ भी खिसक जाती है, जो आपको बताना है वो भी खिसक जाता है। तो इसलिए कहता हूँ भाई जो वीडियोज़ होते हैं उनको प्रॉपर सही ढंग से स्टार्ट टू एंड देखें तो आपको नॉलेज बराबर मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि जूनियर आर्टिस्ट किससे बोलते हैं और पर डे आर्टिस्ट किससे बोलते हैं, मतलब 1 डे 2 डे का आर्टिस्ट किससे बोलते हैं। सर मुझे जूनियर आर्टिस्ट ले लो सर मुझे जूनियर आर्टिस्ट ले लो सर। अबे जूनियर आर्टिस्ट तेरे को पता है काम क्या है जूनियर आर्टिस्ट का? अच्छे खासे बच्चे देखे मैंने, मतलब उनके प्रोफाइल से भी समझ में आ रहा है कि वो अच्छे दिख रहे हैं जूनियर आर्टिस्ट। अरे भाई क्या है मतलब, और इतना उतावलापन काहे बात का होता है बे? हैं काम मिल जाए सर, काम दे दो बस। सर आता को सर, वो ऐसे खड़े थे ऐसे, सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, सर ऑडिशन दे दूँ, सर मैं पहली बार ऑडिशन दे रहा। अबे तो पहले सीख के आना तब ऑडिशन दे। मतलब वहाँ पे भी, मतलब ग्रेटर नोएडा में जब ऑडिशन करें, सर टिकटॉक तेरी काली काली दो आँखियाँ, बता सर मैंने टिकटॉक बनाया सर, मेरे को ऑडिशन का मौका मिल जाएगा। मतलब जूनियर आर्टिस्ट बेटा किसे कहते हैं? जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं कि जब भी आप कोई बड़ा सीन देखते हैं, जहाँ कोई पार्टी का सीन है या कोई नेता की रैली दिखा रहे हैं, मतलब जहाँ पे क्राउड काफ़ी सारे बहुत सारा क्राउड दिखाना है, भीड़ दिखानी है, तो जो भीड़ होती है उसको जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो शूट करते हैं। मतलब बाकायदा जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो किसी पार्टी में नज़र आते हैं आपको, या किसी फाइट सीक्वेंस में भीड़ लगी हुई देख रहे हैं आप, वो सब जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। उनका कोई काम नहीं, उनका सिर्फ काम होता है, और जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है उनका। मान लो अगर शादी का सीक्वेंस है और शादी में अगर मेहमान नज़र नहीं आ रहे तो वो किस बात की शादी भाई? तो मेहमान दिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो मेहमान होते हैं वो हमारे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। उनको डायलॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन आप देखें पीछे से आ रहे हो, कोई जा रहा होगा, कोई आ रहा होगा, कोई प्लेट लेके जा रहा होगा, शादी का सीक्वेंस होगा, या आप रैली में देखे होंगे झंडे उठा के खड़े होंगे। ये जो सब काम होते हैं वो जूनियर आर्टिस्ट के होते हैं और उनको सुबह से लेके शाम तक वहाँ रहना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं कि आप जूनियर आर्टिस्ट बन गए, आप पहुँचे 1 घंटे में आपकी छुट्टी हो गई, आप घर पहुँच गए। भाई पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9-10 बज जाते हैं। ये शूटिंग इस तरह चलती है और इनका काम, जो जूनियर आर्टिस्ट का काम होता है वो यही होता है कि आप जब भी किसी बड़े एक्टर के पीछे या बड़े सीक्वेंस में, फाइट का सीक्वेंस हो, शादी का सीक्वेंस हो,
किसी के मरने का सीक्वेंस हो, किसी की अर्थी जा रही हो, जो पीछे लोग देख रहे हैं, या कोई भी ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे भीड़ है, वहाँ जूनियर आर्टिस्ट लगते हैं, उनको जूनियर आर्टिस्ट कहा जाता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपना, लेकिन काम उनका वो होता है, उनको डायलॉग्स नहीं होते हैं, समझे बात को। अब पर डे टू डे आर्टिस्ट जो होते हैं, वन डे टू डे आर्टिस्ट, मतलब जिसका एक दिन का काम है। मान लो एक सीक्वेंस है शादी में, और शादी में जो हीरोइन है उसकी सहेली का रोल है, और वो आके बोलेगी हाँ आजकल जीजा जी बड़े अच्छे लग रहे थे, हैं मैंने देखा जीजा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। लो जी, अब ये डायलॉग अगर उस लड़की ने बोला तो वो एक दिन का काम है, एक दिन के लिए पर डे का आर्टिस्ट उसको माना जाएगा। मान लो वो लड़की शादी में भी है, और शादी से पहले सगाई में भी वो हीरोइन के साथ नजर आई, तो टुडे आर्टिस्ट, मतलब 2 दिन का काम मिल गया उसको। तो ये वन डे टुडे आर्टिस्ट होते हैं, 2 दिन का काम, 3 दिन का काम। इनका पैसा अलग होता है, जूनियर आर्टिस्ट का पैसा अलग होता है। भाई इन बातों को समझो, काहे नहीं समझते हो बे, हैं पगला जाते हैं, मतलब ऑडिशन के नाम पे बावले हो जाते हैं, मतलब बस मिल जाए। सर मेरे को तो आपने तो मुझे लिया ही नहीं सर आपने तो मुझे नॉट फिट बता दिया। ऐसा कैसे सर, मैं क्या अच्छा नहीं लगता हूँ? ले भाई, अरे भाई अच्छा लगना बुरा लगना नहीं है, आप कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहे हैं। बहुत से बच्चा है, सर मुझे नॉट फिट बोल दिया आपने, सर बहुत दूर से आया हूँ सर 2 घंटे लगा के आया हूँ। भाई मैंने कहा था तू 2 घंटे लगा के आ, हैं मैं भी तो 36 घंटे लगा के मुंबई से पहुँच गया दिल्ली, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन आपको कहना है, चलो कह दिया। सर मुझे नॉट फिट क्यों बोल दिया सर? अरे भाई तेरी जो हाइट है वो 4.5 फुट है, हैं और मुझे सैनिक चाहिए लंबे चौड़े, जिसका सेनापति चाहिए। अब 6 फुट का हाइट का आदमी चाहिए, मुझे 4 फुट का कैसे ले लूँ? ये समझ में नहीं आता। नॉट फिट बोल दिया सर इतना तो अच्छा लगता हूँ सर मैं, सर मम्मी बोलती है मैं राजा बेटा हूँ, हाँ सर मेरे पड़ोसी के सारे जो पड़ोसी हैं वो मेरे को बोलते हैं मैं शाहरुख खान लगता हूँ। सर आपने नॉट फिट बोल दिया। अबे यहाँ शाहरुख खान नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए भाई साहब शेट्टी साहब, हैं यहाँ चाहिए विलन। समझो, जिस कैरेक्टर के हिसाब से ऑडिशन होते हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से अगर आप फिट बैठते हैं तो भाई आपको ऑडिशन के लिए बोला जाएगा, वरना बोल दिया जाएगा भाई नॉट फिट, आप जाइए, अगली बार मौका मिलेगा आपको। इतना उतावला। एक लड़का आया, नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम भी याद है, सर मेरा ऑडिशन ले लो। आ जा बेटा ऑडिशन, हाँ कैरेक्टर के हिसाब से ठीक लग रहा मैंने, आ जा बेटा रेडी था सर, रेडी। 1 मिनट सर, अभी तो तू बोल रहा है रेडी, हाँ अब याद कर लूँ मैं। अब तक क्या कर रहा था बे? नहीं सर वो याद तो था सर, वो आपको देख के नर्वस हो गया हूँ मैं। हो गया बेटा नर्वस, अब ठीक हो गया तू? ऑडिशन करते हैं, हाँ रेडी सर। सर वो जुबान से सर शब्द निकल नहीं रहे। जब तेरी हालत ये है बेटा तो तू शूटिंग भी क्या करेगा? हैं मेरी शूटिंग की तो लग जाएगी, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ही मैंने बोला जा वहाँ बैठ जा बेटा, 1 घंटा बैठ, उसके बाद ऑडिशन कर। ठीक है सर। 1 घंटे बैठा, उसके बाद वापस आया, एक लाइन बोली, उसके बाद टाइम फेस, टाइम फेस। सर आज दिन खराब है सर, अगली बार सर। ठीक है भाई अगली बार, है ना, जाओ बेटा दूसरे का नंबर आने दो। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, मुझे मेल करते हैं, सर आज मेरी परफॉर्मेंस देखो। भाई पूरा दिन लगा के तूने सुबह से शाम तक ऑडिशन बनाता रहा, एक तो ढंग का निकल ही आएगा, और वो तूने मुझे भेज दिया सर मेरी परफॉर्मेंस देखो। भाई तेरी परफॉर्मेंस तभी देख ली जब कैमरे के सामने तो कुछ कर नहीं पाया। तो अपने आप को धोखा देना बंद कर दो यार, तैयारियां करो, बिना तैयारी के मत करो भाई, तैयारी करो। बार बार बोलता हूँ तैयारी करो, सीखो समझो, उसके बाद आगे बढ़ो, वरना भटकते रह जाओगे यार। समझ में आया कि जूनियर आर्टिस्ट किसे बोलते हैं और पर डे आर्टिस्ट किसे बोलते हैं, मतलब वन डे टू डे के आर्टिस्ट किसे बोलते हैं? वन डे टू डे आर्टिस्ट वो जिसको डायलॉग्स मिलते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है कि कोई वन डे टू डे का आर्टिस्ट मुझे लगा, लेकिन उसके डायलॉग्स नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो वो हीरो का दोस्त है, और वो लगातार हीरो के दोस्त, मतलब मान लो वो हीरो का दोस्त है और वो हीरो के साथ लगातार घूम रहा है, मतलब उसका बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है या उसका बिल्कुल रखवाला बन के घूम रहा है, तो वो तो कंटिन्यूटी में है, तो वो जूनियर आर्टिस्ट नहीं होगा, वो एक किरदार है, वो बाकायदा उसका किरदार है, वो भले लाइन ना बोले लेकिन किरदार है उसका, ये भी समझना होता है। तो छोटी छोटी बातों को आप समझें, उसके बाद
कदम बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर मुझे जूनियर आर्टिस्ट रख लो। सर अरे जूनियर आर्टिस्ट रख लो मतलब क्या, किस लिए इतना परेशान क्यों होना अपनी लाइफ में? अगर आप डेफिनेटली, अगर मुझे लगेगा कि आपको कहीं कुछ काम देना है मैं आपको दूंगा यार, मेरी टीम आपको कॉल करेगी। वेल अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फ़िलहाल मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, मतलब 6 साल की उम्र से बच्चे लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे चाहिए, अच्छे खूबसूरत बच्चे चाहिए जो दिल्ली बेस्ड हों, जो रोहिणी के आसपास हों, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस होगी। रीज़न क्योंकि एक आश्रम दिखा रहा हूँ मैं, एक आश्रम है, उस आश्रम में बच्चे हैं, उनके डायलॉग्स भी होंगे, डायलॉग्स नहीं भी होंगे जैसे मैंने भी कहा, लेकिन वो सीक्वेंस में लगातार बने रहेंगे। वो लगातार 5-6 दिन उनकी प्रेजेंस दिखाई देगी, वो लगातार राजा अग्रसेन के आसपास दिखाई देंगे। और डेफिनेटली अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो जीवन में एज एन आर्टिस्ट कामयाब हो जाए तो भाई अभी शुरुआत है, आप सीखने के तौर पर भी सीरियस होकर आएँ। समझो इन बातों को यार प्लीज़। और जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जितने भी बच्चों के माँ बाप मुझे देख रहे हैं, तो भाई ये मेरा फिर से दे रहा हूँ ये मेल आईडी, इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर दें अपने बच्चों की प्रोफाइल और हमारी टीम से कॉल आएगा, हमारी टीम से आपसे बात की जाएगी। चलते हैं आगे के सफ़र पर। पसीना बहुत आ रहा है भाई। दिल्ली और नॉर्थ बेल्ट में मैंने देखा कि वीडियोस शायद इन्होंने ढंग से देखे नहीं होंगे, तभी इनको जूनियर आर्टिस्ट का फ़र्क नहीं मालूम, तभी इनको एक्टर का फ़र्क नहीं मालूम। तो ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सबके लिए हूँ दोस्त। एक बात समझ लीजिए, अगर कोई एक्टर मेरे पास एक दिन का काम करता है वो भी मेरे लिए उतना कीमती है जो जितना कि मेरे लिए एक लीड एक्टर सब बराबर होते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा प्लीज़। हाँ, वीडियोस कम आ रहे थे क्योंकि मैं लगातार शूटिंग में व्यस्त था, लगातार शूटिंग की तैयारी में व्यस्त था। अब 1 से वापस शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी रोहिणी में, और मैं रोहिणी में ही हूँ। आसपास के जो भी बच्चे हैं मुझे प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि अगर उनमें कोई कला है, उनमें टैलेंट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ टैलेंट के साथ मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। और नहीं है तो भाई अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को पॉलिश करो। थैंक यू सो मच। ये सीरीज़ थोड़ी लंबी है, तो जिस भी उम्र के आप हैं, ऐसा अभी फ़िलहाल मुझे बच्चों की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं और अगर आपको लगता है कि आप में वो प्रतिभा है, एक्टिंग की प्रतिभा है, तो भाई मुझे मेल करें, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आप सोचो ना, मैं मुंबई छोड़कर अगर यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि यार हम फिल्मोनिया परिवार से बच्चे कुछ काम करें, कुछ अपने आप को आगे बढ़ाएं, कुछ पॉलिश हो जाए। मेरी भावनाओं को समझो यार, कोई ऐसा नहीं करता है, सब सिर्फ ज्ञान बांटता है यूट्यूब पे, कोई कुछ आके करता नहीं है, लेकिन मैं आके कर रहा हूँ। तो मेरी हिम्मत आप लोग बढ़ाएं, मैं आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। एकदम चौड़े में कर देंगे मैं काम, है ना? काम पे लग जाओ, मेल करो यार, डोंट वेस्ट योर टाइम मैन, जस्ट डू इट राइट नाउ। मेल करो। बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, छोटी सी घंटी टर्न करके दबा दो यार। हाँ, वीडियो कम आते हैं लेकिन आते हैं ना, सही आते हैं ना, आते रहेंगे। अब काम चलता रहेगा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काम चलता रहेगा। आप भी लगे रहो, मैं भी लगा रहता हूँ। बाय बाय।